नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के शकरपुर का ब्रिटानिया चौक अब अश्विनी चोपड़ा चौक हो गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी चोपड़ा के नाम पर इस चौक का नामांकन किया। शिलापट के अनावरण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक निर्भीक और ईमानदार पत्रकार को सरकार की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। बिदेश्वर इलाके में साइचा गैंग के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 8 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तेलंगाना में करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने रेड रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए के आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। सरकारी इंजीनियर मोहन नाइक के घर, दफ्तर समेत 17 ठिकानों में एक साथ तलाशी के दौरान एसीबी ने 55 लाख कैश, 2.5 किलो सोने के जेवरात, 6 किलो चांदी के जेवरात और करोड़ों रुपए के फ्लैट और जमीन का खुलासा किया। छापेमारी के बाद एसीबी ने आरोपी इंजीनियर को गिरफ्तार किया। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार के हाजीपुर में इकोनॉमिक ऑप्शंस विंग ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर और कार्यालय पर छापेमारी की। ईओडब्ल्यू ने रेड के दौरान कई दस्तावेजों को भी जब्त किया। लेखपाल मनीष के ऊपर आय से 2 करोड़ अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया था और मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट से तलाशी का आदेश मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण खंडवाल के ठिकानों पर छापा मारा। शुरुआती जांच में खंडवाल के पास आय से 241% ज्यादा संपत्ति होने की जानकारी आई है। लोकायुक्त की 3 टीमें उनके मकान, जिम और डिपार्टमेंटल स्टोर सहित अन्य परिसरों पर दस्तावेजों की जाँच में जुटी है। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिरोजाबाद में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ा। दोनों आरोपी नाबालिग हैं। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि बीती रात बदमाशों ने ट्रेन की एक बोगी पर पथराव किया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। हालांकि उनको या किसी दूसरे यात्री को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी, लेकिन खिड़की का शीशा फूट गया था। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने QR कोड लॉन्च किया है। इस QR कोड को स्कैन करते ही घोड़े वाले गाइड दुकानदारों की सारी जानकारी मिल जाएगी, उनकी पहचान हो सकेगी। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी है। ऊंचे वॉच टावर लगाए गए हैं। साथ ही AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी शुरू किया गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक की है। शाह ने यात्रा की तैयारी और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आर्मी चीफ, CRPF के DG और NSA अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशन जैसे सभी बल्क यूजर्स के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। रोक 90 दिन के लिए लगाई गई है। अब बल्क यूजर केवल बल्क सेल पॉइंट से ही ईंधन खरीद सकेंगे। सरकार ने ये फैसला रिटेल और थोक कीमतों के अंतर के कारण लिया। दिल्ली में थोक और रिटेल कीमतों में 39.39 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर का अंतर है। नीट परीक्षा को लेकर NTA ने बड़ा फैसला किया है। दोबारा नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को अब परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। पहले 5 बजे तक का ही समय होता था। साथ ही NTA ने प्रश्न पत्र पुस्तिका में दिए जाने वाले रफ स्पेस को भी बढ़ाया है। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद 21 जून को फिर से नीट की परीक्षा हो रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल को 12 साल पूरा होने पर लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने कहा कि 12 साल में पीएम ने अभूतपूर्व काम किए। पीएम की दूरदर्शी सोच से हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया। दूरदर्शी सोच का नेता मिलता है तो देश का कल्याण होता है। 12 साल में देश की तस्वीर ही बदल गई। योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा 12 साल से विपक्ष सिर्फ देश को बांटने में लगा हुआ है।
टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने टीएमसी नेता इमरान पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों को लिंक होने का गंभीर आरोप लगाया है। काकोली ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने की अपील की। बता दें कि ममता ने इमरान को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने 14 जून को दोपहर 12 बजे फिर तलब किया। सूत्रों के मुताबिक फर्जी सिग्नेचर मामले में 5.5 घंटे की पूछताछ के बावजूद अभिषेक ने सीआईडी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गुरुवार रात 11:30 बजे सीआईडी दफ्तर से निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे ममता बनर्जी के घर गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी को पूछताछ की पूरी जानकारी दी। सीआईडी के 3 संबंध के बाद अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीआईडी दफ्तर पहुंचे थे। टीएमसी सांसदों की बगावत को लेकर कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कीर्ति आजाद ने दावा किया कि पूरी प्लानिंग बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर में हुई। टीएमसी के सांसदों को डरा धमकाकर पेपर पर साइन कराया गया। जिन लोगों ने साइन नहीं किया था उनके घरों पर बीजेपी के लोग बैठे थे, उनके घर में तोड़फोड़ की गई और कीर्ति आजाद का दावा है कि साइनिंग घोष से अलग से साइन लिया गया। टीएमसी ने दिल्ली में अपना दफ्तर खाली कर दिया। टीएमसी का यह दफ्तर लोकसभा सांसद पार्थ भौमिक के आवास पर चल रहा था, लेकिन पार्थ की पार्टी से बगावत के बाद यह दफ्तर अब हटा दिया गया। पार्थ भौमिक का यह बंगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर था। यह उनका सरकारी बंगला था जहां से टीएमसी दफ्तर चला रहा था। टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी पहली बार सामने आई है। इस लेटर में 19 सांसदों के सिग्नेचर हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की है। लेटर स्पीकर को 18 मई को लिखा गया था, यानी बंगाल के चुनाव नतीजों के ठीक 14 दिन बाद। जिन बागी सांसदों के नाम चिट्ठी में हैं उनमें काकोली घोष, शताब्दी रॉय, साइनी घोष, यूसुफ पठान, शर्मिला सरकार, आरूप चक्रवर्ती, दीपक अधिकारी समेत कुल 19 सांसदों के नाम हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नामांकन खारिज होने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम जनता के बीच जाएंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पहले वोट चोरी हुई, अब सीट चोरी हुई। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। पूरी साजिश के तहत मेरा नामांकन रद्द किया गया। चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में मैंने नोटिस की जानकारी दी थी, बावजूद इसके मेरा नामांकन रद्द किया। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। हालांकि मीनाक्षी नटराजन चाहे तो वह हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव का नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि अब शिक्षा मंत्री निशांत को इंजीनियर की डिग्री दिलाएंगे। दरअसल निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान 8 में से सिर्फ 5 सेमेस्टर की ही पढ़ाई की थी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसे लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं जेडीयू तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बताकर आईना दिखा रही है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।